BOQ। मतलब BOQ सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी या कोई कंस्ट्रक्शन होने वाली है तो सबसे पहले क्या बनता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इसकी मतलब है क्या, फुल फॉर्म क्या है, ए बिल ऑफ क्वांटिटी इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड इन टेंडरिंग इन द कंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो टेंडर आता है तो टेंडर के साथ मतलब क्या आता है, मतलब BOQ रहता है। मतलब उसमें क्या रहता है, जो हमारे रेट्स रहते हैं जो हमारा क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया, जो उसकी प्लान होगा मतलब ड्राइंग रहेंगी कि इस चीज का आपको काम करवाना है, उसकी क्वांटिटीज होंगी, उसकी रूल एंड रेगुलेशन होगा, सब उसने BOQ में दिया रहता है। सब काम स्टार्ट होने से पहले ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप साइट इंजीनियर हो, ठीक है, यहाँ अभी साइट पे जाने वाले हो, तो दूसरी चीज आपको मेन जो पता होनी चाहिए क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल। मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आता होगा तो आप इजिली जो रिइंफोर्समेंट वर्क रहेगा वो आप करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्टर से। तो उसका होता क्या, BBS इज ए लिस्ट ऑफ रिइंफोर्समेंट बार फॉर ए गिवन रिइंफोर्स कंक्रीट वर्क आइटम। मतलब जो आपका कोई भी अगर वॉल है, स्लैब है, जो भी है, जो उसमें रिइंफोर्समेंट आता होता है ना, तो उसका ड्राइंग में डिटेल दिया रहता है, उसको इजिली फॉर्म में आपको बना के कॉन्ट्रैक्टर को देने रहता है, उसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। इसमें मेरी वीडियोस भी हैं और मैं अभी नेक्स्ट इसी पे वीडियोस लाने वाला हूँ 2-3। मतलब सब जो बीम का कैसे होता है, अगर कंटिन्यूस बीम है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे रहेगा, या कुछ भी है बार उसमें कैसे रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। मतलब ग्रीन कंक्रीट क्या हुआ, जो आप साइट पे यूज करते हो आप उसे भी ग्रीन कंक्रीट बोल सकते हो, क्योंकि उसमें 1-2 पार्टिकल हमारा ऐसा रहता है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। और ग्रीन कंक्रीट भी वही होता है। और ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। तो आप जो साइट पे यूज कर रहे हो तो उसे भी ग्रीन कंक्रीट बोल सकते हो, क्योंकि उसमें जो सैंड यूज हो रही है, एग्रीगेट है, और कुछ हमारे जो सीमेंट वगैरह है वो भी एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो ग्रीन कंक्रीट की ऐसे डिफाइन किया है, ग्रीन कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट विच यूजेस वेस्ट मटेरियल एज एटलीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट और इस प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट लीड टू इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन। वही चीज जो मैंने अभी बोला, मतलब एक उसमें एक कंक्रीट में एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो वो ग्रीन कंक्रीट कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द मेन काजेस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। मतलब मेन काज क्या रहते हैं बिल्डिंग कोलैप्स के। तो सबसे पहले तो बहुत कारण हो सकते हैं वहाँ का, मतलब कुछ भी, अगर वर्कमैनशिप में डिले कुछ है या कुछ भी, लेकिन मेन जो काज रहता है वो फाउंडेशन पे डिपेंड होता है कि आपका क्यों हो रहा है। बाकी नेचुरल जो हमारी कैलेमिटीज है उसमें इतना नहीं रहता। बाकी अगर फाउंडेशन आपकी वीक हुई है तो आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5वां, यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोडल प्रोविजन ऑफ RCC स्ट्रक्चर स्टील। मतलब जो आपके कोड्स रहते हैं RCC के या डिजाइन के, जो भी कोड है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगर मतलब साइट पे काम करवाने जा रहे हो या इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो कोड्स जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि साइट पे जाके कोड ही काम आने वाले हैं, क्योंकि टोटल वर्क कोडेड होता है वहां पे। जो इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड हमें प्रोवाइड किए हैं उन्हीं पे काम होता है। तो नेक्स्ट है, यू शुड नो द बेसिक ऑफ ऑटोकैड एंड नो द एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। मतलब ऑटोकैड तो आपको मस्ट अभी हो गया है, ठीक है, ऑटोकैड को आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सब ड्राइंग्स अभी मेनली ऑटोकैड में ही आ रही हैं। तो आपको ऑटोकैड अच्छे से आनी चाहिए। मतलब बेसिक भी होगा तो आप इजिली काम करवा सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड आपको आनी चाहिए। दूसरा आ गया एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला। मतलब एस्टिमेशन के जो फार्मूलेज रहते हैं वो पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मल अगर आपका बेस मैथ थोड़ा अच्छा है बेसिक, तो आपको वो काम आने वाला है साइट पे। अभी नेक्स्ट है हमारा, यू शुड नो व्हाट इज DPR एंड हाउ यू मेक इट। मतलब एक तो ये तो चलो साइट पे भी आप होगा, लेकिन DPR आपको पता होना चाहिए। मतलब डेली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्या चीज है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप साइट पे काम करवाने जा रहे हो। अगला है मेन, यू शुड नो अबाउट हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये बहुत है, मतलब अगर साइट इंजीनियर हो, बिल्डिंग इंजीनियर हो या एस्टिमेशन में हो, तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं। उसके फार्मूलेज हो गए, उसका वॉल्यूम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला, सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड नो सम इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स। मतलब जो आपको साइट पे काम आने वाली है वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, वो कौन से आने चाहिए। जहाँ मशीन्स हैं वो है सबसे पहले ऑटोकैड।
ये मैंने ऊपर भी आया, ऑटोकैड आपको आना चाहिए, थियोडोलाइट आपको चलाना आना चाहिए, टोटल स्टेशन है उसके नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सर्वेयर नहीं भी हैं फिर भी आपको टोटल स्टेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। एक्सेल आपको मस्ट पता होना चाहिए, वर्ड आपको आना चाहिए, या डम्पी लेवल, ये 5-6 चीजें आपको साइट पे जाने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है अभी इन पे वीडियोस देखो या प्रैक्टिकल देखो, ये करो। और मेन चीज जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में ग्रो करना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। आपको कोड्स पता है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप इसमें ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ये टॉपिक था हमारा, मतलब हमें साइट पे जाने से पहले या आपको इंटरव्यूज में जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हो या साइट इंजीनियर हो तो ये चीज़ें आपको काफ़ी पता होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।